नमस्कार छात्रों, हम प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत प्रतिशोध नामक एकांकी पढ़ रहे हैं और इसमें रामकुमार वर्मा द्वारा जो भी कुछ कथा वस्तु लिखी गई है उसको थोड़ा सा सविस्तार हम देख रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हम सुशीला और श्रीधर के बीच जो भारवी को लाने की जो चर्चा चल रही है उसको हम पढ़ रहे थे या सुन रहे थे। यहाँ से आगे हम इस कथा वस्तु को पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक देखा कि श्रीधर सुशीला को कहते हैं कि मैं कल सुबह प्रातःकाल ही जाऊंगा और भारवी को अपने घर लेकर वापस आऊंगा, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि भले वो हमारा बेटा है लेकिन वो किसी का पति भी है, उसकी पत्नी के लिए तो हम जिम्मेदार हैं, उसको हमें घर लाना ही होगा। तो सुशीला भी उसके श्रीधर के हाँ में हाँ कह देती है और कहती है कि भले आप मेरे बेटे के लिए न सही लेकिन कम से कम उसकी पत्नी के लिए तो उसको ढूंढ के लाइएगा। तो ऐसी चर्चा चल रही है और इतने में वहाँ पे एक विद्वान युवती जो है भारती वहाँ पे आ जाती है और उस भारती का प्रवेश वहाँ पे हो जाता है। वहाँ से आगे हम इस कथा वस्तु को पढ़ेंगे। देखिए, वहाँ पे श्रीधर और सुशीला के बीच में चर्चा चल रही है और भारती का प्रवेश वहाँ पे होता है। भारती, मैं आ सकती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम है भारती। अर्थात वो एक विद्वान युवती जो है श्रीधर और सुशीला के सामने उपस्थित हो जाती है और उनकी आज्ञा लेकर जो है वो प्रवेश करती है और वो अपने आप को परिचित करा देती है कि मैं भारती हूँ। सुशीला कहती है, भारती, अब सुशीला को पता नहीं है भारती कौन है। आओ देवी, तुम कभी भारवी से परिचित हो। अर्थात वो कह रही है कि शायद सुशीला को लग रहा था कि भारवी जो है भारती जो है भारवी का ही समाचार लेकर शायद आई है, और इसलिए सुशीला पूछ बैठती है कि भारती, वो तो नहीं जानती लेकिन आओ देवी, क्या तुम भारवी से परिचित हो। भारती कहती है, वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं। अर्थात वसंत ऋतु में जिस प्रकार कोकिल जो है गाना गाती है या जिस प्रकार से वो आवाज निकालती है, उसका मधुर स्वर जो है उसको चाहे भले हम उसको देख ना सके लेकिन कान पर आवाज आने पर उस आवाज के आधार पर हम वो आवाज किसकी है, मधुर कोकिल की है, ये जान लेते हैं। उसी प्रकार वो भारती कह रही है कि वसंत ऋतु में कोकिल की आवाज को कौन परिचित नहीं है। अर्थात वो कह रही है कि मैं भारवी को पहचानती हूँ। अर्थात भारवी ऐसे महान कवि है, महान विद्वान है, उनसे कौन अपरिचित रह सकता है। प्रभात में भैरव राग के स्वर किसे जागरण का संदेश नहीं देते। अर्थात भारवी ऐसे विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि प्रातःकाल प्रभात में भैरव राग के स्वर किसे जागरण का संदेश नहीं देते। इसका मतलब यह है कि भारवी जब बोलने लगते हैं, भारवी जब अपने मुख से शब्द निकालते हैं तो वह किसी समाज को जागरूक करने जैसे शब्द उनके होते हैं। तो इस प्रकार भारवी राग जैसे जागरण का संदेश देता है, उसी प्रकार भारवी के द्वारा कहे गए वचन जो है उससे कौन परिचित नहीं है। पूर्णिमा के आकाश में अमृत का कलश चंद्रमा अंधकार के हृदय में भी प्रकाश की मंदाकिनी प्रवाहित कर देता है। अर्थात पूर्णिमा के दिन जो पूरा चांद निकलता है वो भले अंधकार में किस प्रकार प्रकाश फैला देता है, ऐसे हमारे भारवी है, मैं उनसे रूबरू हूँ, परिचित हूँ। ऐसे ही महाकवि भारवी, उन्हें कौन नहीं जानता। अर्थात भारवी एक महान कवि है, महान विद्वान है, तो उनको सभी जानते हैं, सभी राज्य के सभी लोग जानते हैं। ऐसा वो भारती जो है सुशीला को कह रही है। सुशीला कहती, देखिए, तुम उन्हें कब से जानती हो देवी। अर्थात वो कह रही है, सुशीला पूछती है कि भारती, तुम भारवी को कब से जानती हो। भारती कहती है, गत पूर्णिमा के पर्व पर उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था उसमें शास्त्र को जैसे जीवन मिल गया। अर्थात पिछले पूर्णिमा के अवसर पर भारवी ने जो भी कुछ शास्त्र की बातें कही थी, शास्त्र के वचन जो सुनाए थे, उससे मानो ऐसा हो गया कि जो दबा हुआ, जो मरा हुआ जो शास्त्र था फिर से एक बार जीवित हो गया, जिसको भारवी की वाणी मिल गई। आज तक वेदांत की मीमांसा इतनी सुंदर मैंने सुनी नहीं है। आज तक वेदों में, आज तक हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें जो भी कुछ कहा गया है उसका इतना सुंदर निरूपण या उसकी मीमांसा जो है मैंने आज तक नहीं सुनी है।
जैसे महाकवि भारवी के मुख से सुनी, जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा है। अर्थात जब भारवी अपने शास्त्रार्थ को लेकर अपने वेदांत की मीमांसा करते हुए मैं उनको सुनती हूँ, तो समझ लीजिएगा कि ब्रह्म ज्ञान जो है सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा है। इस प्रकार से उनकी वाणी जो है प्रफुल्लित कर देती है और सभी अज्ञानियों को ज्ञान का दर्शन करा देती है। अर्थात भारती जो है एक प्रकार से महाकवि भारवी की स्तुति प्रशंसा कर रही है। सुशीला कहती है, धन्य है मेरा कवि। अर्थात मेरा कवि से तात्पर्य है कि धन्य है मेरा बेटा कि उसकी इतनी पहचान जो है अपने राज्य में है। श्रीधर कहते हैं, इस समय तुम्हें आने का अभिप्राय क्या है देवी भारती? अर्थात तुम इस समय जो हमारे महल में आई हो, हमारे निवास में आई हो, तो उसके पीछे का तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? भारती कहती है, महाकवि के दर्शन। वो भी जो है महाकवि भारवी को मिलना चाहती है, उनके दर्शन लेना चाहती है। उनका सत्संग ही तो ज्ञान का सागर है। मैं उनके सहवास में रहना चाहती हूँ, उनकी बातों को, वचनों को सुनना चाहती हूँ। अर्थात उनका सत्संग या उनका सहवास मुझे मिल जाए तो मैं ज्ञान के सागर में नहा लूंगी, जिसके तट पर बैठकर मैं अनुभूति की लहरें गिन सकूं। अर्थात वो जब किसी भी शास्त्र की या वेदांत की मीमांसा वहाँ पे कर रहे होते हैं, तो मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि मैं किसी ज्ञान के सागर में वहाँ पे नहा रही हूँ और वहाँ पे बैठकर मैं लहरें गिन सकती हूँ। श्रीधर कहते हैं, किंतु भारवी यहाँ नहीं है। अर्थात वह भारती को पता नहीं होता कि भारवी वहाँ पे नहीं है और वो कह बैठती है कि भारवी तो, श्रीधर कहते हैं कि भारवी तो यहाँ नहीं है। सुशीला कहती है, हाँ कभी अभी तक नहीं आया। सुशीला फिर उसको बता देती है कि भारवी जिसको मिलने तुम आई हो वो पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया है, वो अभी तक नहीं आया है। भारती कहती है, मैंने तो उन्हें मालनी तट पर देखा था। अर्थात वो बता रही है कि मैंने पिछले दो दिनों में मालनी तट पर उन्हें देखा था। सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे। अर्थात भारती इसलिए वहां पे आई थी कि उसको लग रहा था कि मालनी तट से होते होते भारवी जो है अब तक के समय तक वो घर आए होंगे। सुशीला कहती है, कब देखा था, किस समय देखा था देवी? वो थोड़ा सा उत्कंठित होती है और वो पूछ बैठती है सुशीला कि तुमने कब उसको देखा और कौन से समय में देखा था देवी? भारती कहती है, आज प्रातःकाल उषा बेला में। अर्थात आज सुबह सुबह ही मैंने उनको देखा था और वो वहाँ से मुझे लगा कि आज तक वहाँ उतने समय से अब तक वो घर आए होंगे। सुशीला कहती है, तुम उसे मिली थी? अर्थात आगे की बातें जानना चाहती है। भारती को पूछ बैठती है, तुम उसे मिली थी? भारती कहती है, नहीं, वे उस समय ध्यान मग्न थे। अर्थात मालनी तट पर उनको जब देखा तो वहाँ पे भारवी जो है ध्यान में मग्न थे और इसलिए मैं उनको मिल नहीं सकी। दूर से ही मैंने उनको देखा था। ज्ञात होता था जैसे वे भारती की उपासना कर रहे हैं। अर्थात ज्ञात हो रहा था कि शायद वो हमारे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। सुशीला कहती है, भारती की थोड़ा सा वो क्या, भारती कहती है कि ज्ञात होता है जैसे वो भारती की उपासना कर रहे हैं। भारती तो उस व्यक्ति युवती का नाम था और सुशीला पूछ बैठती है भारती की। भारती हंसकर, भारती थोड़ी सी हंस जाती है और हंसती है और कहती है, मेरा नहीं, वीणा पानी भारती की, सरस्वती की। अर्थात वो जब ध्यान मग्न थे तो वीणा वादिनी जो सरस्वती है उसको भी भारती कहा जाता है। शायद उनकी उपासना वो कर रहे थे। मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहा। मैंने उन्हें देखा था, ध्यान मग्न थे और मैं सोच रही थी कि उनका ध्यान भंग न किया जाए। सोचा बाद में उनसे वार्तालाप करूंगी और वो उसने ये समझ लिया कि अब उनको ध्यान से उठाना ठीक नहीं है, तो बाद में उनसे वार्तालाप कर लूंगी। सुशीला कहती है, फिर वार्तालाप किया? भारती कहती है, नहीं, वे उद्विग्नता से उठकर एक और चले गए, मैं उन्हें पा न सकी। अर्थात अचानक वो ध्यान से बदहवास उठकर जो है उद्विग्नता से वहाँ पे उठकर चले गए हैं और मैं उन्हें बात नहीं कर सकी। सुशीला कहती है, उसके बाद पता पाया कि वह कहाँ गया? सुशीला पूछ बैठती है कि उसके बाद तुमने कहीं उसको पता तो नहीं पाया कि कहाँ गया है? भारती कहती है, नहीं, फिर मैं न जा सकी कि वे कहाँ गए, फिर मैं नहीं जान पाई कि वो कहाँ गए होंगे। सुशीला कहती है, वह तब से घर नहीं, तब से आया भी नहीं, उसके पिता भी तब से उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब जिस समय तुमने उसको देखा था
तब से लेकर वो अभी तक घर नहीं आया है और मेरे साथ उसके पिता भी जो है उसकी राह देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारती कहती है ये उनके पिता हैं, प्रणाम करती हूँ। अर्थात श्रीधर से वो परिचित नहीं थी और श्रीधर की ओर इशारा करते हुए सुशीला जब कहती है ये भारवी के पिता है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, तो भारती आश्चर्य से उनको देखती है और उनको पूछती है कि क्या आप उनके पिता हैं, प्रणाम करती है। सुशीला आयुष्मती बनो देवी भारती, भारवी जैसे ही आज आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। अर्थात सुशीला जो है भारती को आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुमको सूचना दी जाएगी जैसे ही भारवी घर वापस आ जाएगा। भारती कहती है अवश्य, तो मुझे आज्ञा दे, प्रणाम करती हूँ। तो भारती जो है वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाती है और वो आज्ञा मांगती है और वो वहां से चल बैठती है। सुशीला आयुष्मान बनो का आशीर्वाद देती है और वहां से भारती का प्रस्थान हो जाता है, वो वहां से चली जाती है। सुशीला आगे कहती है देवी भारती से भी मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। अब थोड़ा सा सुशीला को लगने लगा कि जो युवती भारती वहां पे आई है वो शायद हमारे लाल जो है, हमारे भारवी जो है, उसकी सूचना वो लेकर आई होगी, लेकिन उसकी निराशा वहां पे हो जाती है और सुशीला कह बैठती है कि देवी भारती से भी हमारे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। श्रीधर कहते हैं अच्छा, अब तुम विश्राम करो शांत मन से, स्थिर चित्त से। अब थोड़ा सा तुम विश्राम करो, बहुत देर रात हो गई है, मैं स्थिर चित्त से तुम विश्राम कर लो, मैं सुबह जाकर जो है उसको ढूंढ लाऊंगा। सुशीला कहती है विश्राम, स्थिर चित्त, व्यंग्य की दबी हंसी। मतलब क्या है कि वो ऐसा श्रीधर के कहने पर बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है और एक माँ जो है अपने बेटे की राह देख रही है और ऐसे समय में एक माँ जो है किस प्रकार कैसे विश्राम कर सकती है और चित्त को स्थिर कैसे कर सकती है, ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात जो है सुशीला को लगती है। माँ के लिए विश्राम और स्थिर चित्त जब उसका पुत्र उसके पास नहीं है, आप विश्राम करें, शास्त्र चिंतन समाप्त करें। अर्थात वो कह रही है कि एक बेटा 2 दिन से, अगर किसी माँ का बेटा 2 दिन से घर वापस नहीं आया है और ऐसे समय में कोई भी माँ जो है अपना चित्त जो है शांत नहीं कर सकती और विश्राम भी नहीं कर सकती। आप स्वयं विश्राम करें और चित्त भी शांत कर ले। श्रीधर कहते हैं हाँ, मैं भी उठता हूँ, तुम अपनी शैया पर जाओ, बहुत देर से आसन पर बैठी हो, पैर में शून्यता हो जाएगी, कल जब भारवी आएगा तो उठ नहीं सकोगी। अर्थात बहुत देर से उनके बीच भी ये चर्चा चल रही थी और वो श्रीधर को लगने लगा कि तुम बहुत देर से आसन पर बैठी हुई हो, पैर में वहाँ पे शून्यता हो जाएगी, तुम कल भारवी जब आएगा तो उठ भी नहीं सकोगी, तो तुम अब उठो और शयन गृह में जाकर वहाँ पे आराम करो। सुशीला उठ भी न सकूंगी, आप शयन करें, मैं अपनी शैया पर चली जाऊंगी। मैं उठ भी नहीं सकती, मैं अपने शयन में चली जाऊंगी, आप शैया पर चले जाइएगा। श्रीधर उठो, मैं सहायता दे दूं, स्थिर चित्त से शयन करो, उठो, मैं वचन देता हूं कि कल भारवी को अपने साथ ले आऊंगा। फिर उठने में असमर्थ सुशीला को वो हाथ दे देते हैं और कहते हैं कि उठो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल मैं सुबह जो है भारवी को लेकर वापस आऊंगा। सुशीला, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य करेंगे, चलिए। अर्थात ऐसा कहने पर, वचन देने पर जो है सुशीला उनको कहती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य जो है, जब आप जो है भारवी को वापस लाओगे, तो सुशीला वो शैया पर जाने के लिए उठती है। श्रीधर कहते हैं अब ठीक है, मैं दीपक मंद कर देता हूँ, यह लो, अब इस पर शयन करो। मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सबसे पहले कहाँ जाऊँ। अब वहाँ पे दोनों भी जो है सोने के लिए गए हैं और जो दीपक की जो रोशनी है उसको मंद किया जाता है और वो कह रहे हैं कि अब मैं दीपक मंद कर लेता हूँ, मैं भी शयन करने लगता हूँ और शयन करते समय मैं सोचूंगा कि भारवी को अगर ढूंढना है, उसको ढूंढ कर लाना है, तो सबसे पहले कहाँ पे जाना है। तो सुशीला कहती है वह अपनी ग्लानि में ही कहीं दूर चला गया होगा। मतलब अपने आप को अपना अपमानित महसूस किया हुआ भारवी जो है अपनी ग्लानि में, अपने उदास मानसिकता में वो कहीं दूर चला गया होगा। श्रीधर कहते हैं चाहे जितनी दूर चला जाए मैं तो उसे लाऊंगा ही, अर्थात भले ही वो कितना भी दूर चला जाए मैं उसे वापस घर लाने वाला हूँ। सुशीला कहती है लाइए, अवश्य लाइए, उसके बिना मैं जी न सकूंगी। पूर्णिमा के चंद्र की तरह में मेरा एक ही लाल है, महाकवि महापंडित भारवी। अर्थात
पूर्णिमा का जिस प्रकार एक ही चंद्र होता है, उसी प्रकार मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इकलौता लाल है महाकवि भारवी, आप उसे अवश्य जो है कल लेके आइए। श्रीधर कह रहे हैं, नेत्र बंद किए हैं, चिंतित मुद्रा में है। हाँ, शयन करो, कुछ देर तक स्तब्धता हो जाती है। दोनों भी जो है थोड़ा सा शयन ग्रह में लेटे हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं और दोनों अब जो है सोने की कोशिश कर रहे हैं। सुशीला कुछ क्षण बाद, मुझे नींद नहीं आ रही है, मन न जाने क्या क्या सोचता है। अब सुशीला को चिंता सता रही कि आखिर क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ, न जाने कौन कौन से ख्याल उसके दिमाग में आ रहे होते हैं और वो कह रही कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं न जाने क्या क्या सोच रही हूँ। श्रीधर कहते हैं, आप अपना मन स्थिर करो, ऊपर देखो आकाश में कितने तारे हैं, ये एक दूसरे के से कितने दूर है, किंतु इनमें से कोई चिंतित नहीं है, सभी समान रूप से चमक रहे हैं। अब वो थोड़ा सा सुशीला को उस निराशा से बाहर लाने के लिए वो आकाश की ओर देखने के लिए कहते हैं और आकाश में टिमटिमाते चमचमाते तारे देखने के लिए कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि भले ही वो तारे एक दूसरे से इतने दूर है, फिर भी सब जो है समान रूप से वहाँ पे चमक रहे हैं, कोई भी वहाँ पे निराश नहीं दिखाई दे रहा है, चिंतित नहीं दिखाई दे रहा है। सुशीला कहती है, इन तारों में कोई माता न होगी, अर्थात ये जो तारे अपने आप से सटकर जो चमक रहे हैं, इसमें कोई माता नहीं होगी। श्रीधर कह रहे हैं, अपने मन को कल्पना से मुक्त करो सुशीला, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखो। बीज से फूल कितना भी दूर रहता है, किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता। भले ही देखिएगा, एक उदाहरण वो समझा रहे हैं, देकर समझा रहे हैं कि बीज से कोई भी फूल जो है कितना भी दूर रहता हो, किंतु बीज जो है कभी भी मलिन नहीं होता। अर्थात तुम्हारा बेटा तुमसे कितना भी भले ही दूर चला जाए, लेकिन वो तुम्हें भूल नहीं सकता या वो मलिन नहीं हो सकता। वो फूल को प्रफुल्लित रखने के लिए निरंतर रस भेजता ही रहता है। मतलब तुम्हारी मातृत्व की जो शक्ति है वो निरंतर भारवी के दिलो दिमाग में जो है नई शक्ति उभारती होगी। अर्थात तुम्हारा स्नेह प्यार जो है उसके लिए वहां पे पहुंच रहा होगा। तुम भी मंगल कामना करो कि जहां भी तुम्हारा पुत्र हो सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। अब तुम्हें यही सोचना चाहिए कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी होगा वो सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे और उसकी मंगल कामना करती रहनी चाहिए। सुशीला कहती है, मेरा पुत्र जहाँ भी रहे सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। अर्थात श्रीधर के कहने पर उसने अपने बेटे की मंगल कामना की है। और श्रीधर कहते हैं, हाँ, ईश्वर शक्ति कण कण में वर्तमान है, वह सबका पोषण करता है, उस पर विश्वास रखो। अब ईश्वर की तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति जो है कण कण में मौजूद है और उसका काम ही है सबका पोषण करना। तो तुम ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने बेटे की मंगल कामना करते रहो। सुशीला कहती है, मैं विश्वास रखती हूँ। श्रीधर कहते हैं, अब सो जाओ, विश्वात्मा का ध्यान करते हुए मैं वही श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे स्वर में अपना स्वर धीरे धीरे मिलाकर शयन करो। अर्थात मैं भी वही वहाँ पे श्लोक पढ़ूंगा और मेरे आवाज में आवाज मिलाकर या मेरे स्वर में स्वर मिलाकर जो है धीरे धीरे हम दोनों भी जो है शयन करेंगे या सोएंगे। सुशीला कहती है, और वो दोनों भी जो है सोने की कोशिश कर रहे हैं, श्लोक का मंत्र जाप कर रहे हैं। और इतने में कुछ खटक सी आवाज जो है, खटके सी आवाज जो है वहां पे आ जाती है और सुशीला वहां पे चौंक जाती है। खटके की आवाज सुनने के कारण, खटक जाने के कारण या कुछ थोड़ी सी आवाज आने के कारण वो जाग जाती है चौंक कर। ये खटका कैसा, क्या मेरा भारवी आ गया? अर्थात उसने जो आवाज सुनी थी वो उससे जाग उठी है और उसको लगने लगा कि शायद मेरा भारवी आ गया। श्रीधर, अरे ये तो हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ, तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्र हो। सुशीला, शांत रहो। अब उसको आभास होने लगे हैं, थोड़ी सी भी आवाज, थोड़ी सी भी आहट आती है तो सुशीला को लगने लगता है कि मेरा बेटा आ गया। तो ऐसे में श्रीधर जो है बार बार उसको शांत रहने के लिए कहते हैं और सुशीला उसी चिंता में वहां पे सो रही है और उसको जो भी आवाज आती है वो आवाज सुनकर जो है जाग जाती है और उसको तुरंत लगने लगता है कि उसका बेटा आ गया है। तो लगभग यहाँ तक की बातें जो है इस कथावस्तु में आ गई है। अगले लेक्चर में मुझे लगता है कि ये पूरी कथावस्तु हमारी समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरी कथावस्तु समाप्त होने के बाद इस पूरे एकांकी का जो भी कुछ सार है,
तो भी मैं इन लेक्चरों के बाद आपके सामने रखने वाला हूँ। अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है इस एकांकी में उसको थोड़ा सा 1-2 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पे आए हैं शांत रहने के लिए श्रीधर ने कहा है वहाँ तक सुनिए। अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।